भाई लोग भागे 4 मूवी रिलीज किया गया था 5 सितंबर 2025, जो कि 2 घंटे 37 मिनट की मूवी थी और मूवी एक्शन थ्रिलर मूवी माना जा रहा था। डायरेक्टर की बात कर ले ए हर्ष था, प्रोड्यूसर की बात कर ले नाजिद थे और साथ में हमारे हीरोज की बात कर ले तो टाइगर श्रॉफ हैं, संजय दत्त हैं और साथ में हमारे सोनम बाजवा भी हैं। इस मूवी की बजट बता ले तो 80 करोड़ रुपया थी और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो 67 करोड़ थी। कहीं ना कहीं मूवी फ्लॉप आप सभी को पता है और जिनको नहीं पता है कि मूवी बट टाइगर श्रॉफ की यह मूवी क्यों फ्लॉप हुआ, कहानी क्या था इस मूवी में, ये सारी बातें जानने के लिए आपको इस वीडियो को देखना होंगे ताकि आप मूवी की स्टोरी समझें और मूवी क्यों फ्लॉप की गई, मूवी क्यों फ्लॉप हो गया, ये सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में आपको नजर आने वाले। यानी कि पूरी रिव्यू करेंगे भागे 4 की कि आखिर रिव्यू में बताएंगे कि फ्लॉप क्यों हुआ। आइए वीडियो को शुरू कर। तो भाई मैं बता दूं भागे 4 अगर मूवी आपने नहीं देखा है तो कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ मिस कर रहे हैं। भागे 4 में हमारे टाइगर श्रॉफ की पूरी ईमानदारी से एक्टिंग की गई है। संजय दत्त का की एक्टिंग की बात करें तो ईमानदारी पूरी तरह से अच्छे तरीके से उन्होंने एक्टिंग किए हैं। सोनम बाजवा की बात करें एक्टिंग किए हैं। हीरोइंस की बात कर लें तो कहीं ना कहीं पूरी बढ़िया अपनी जो भी एक्टिंग है वो इन्होंने दिया है, पूरी तरह से 100% सभी ने दिया। बट मूवी फ्लॉप हो गया। मूवी फ्लॉप होने के पहला पॉइंट मैं बता दूं तो कहीं ना कहीं कहानी है। मैंने पर्सनली 2 घंटे 37 मिनट इस मूवी को देखे और मूवी की क्वालिटीज को बात कर लें तो 2 घंटे 37 मिनट में आपको क्वालिटी की कोई कमी नहीं है। क्वालिटीज ग्राफिक्स बात कर लें, सीन देख रहे हैं, ये सारी चीजें बहुत बेहतरीन। बट जब हम कहानी के मुताबिक चले इस मूवी में तो कहीं ना कहीं मुझे मूवी बकवास लगा। भाई क्यों बकवास लगा मैं बता देता हूँ। 2 घंटे 37 मिनट मैंने इस मूवी को दिए बट पहली बार मुझे लगा कि टाइगर श्रॉफ ने कुछ बकवास मूवी बनाया। बकवास डायरेक्टर हुए या हम प्रोड्यूसर के नाम ले ले, भाई इन्होंने किस हिसाब से इस मूवी को बनाया मैं समझ थोड़ा मैं स्टोरी टेलिंग कर देता हूँ ताकि आप सभी को समझ में आए कि हम इस मूवी का फेल होने का क्यों रीजंस बता रहे हैं। तो मैं स्टार्टिंग में बता देता हूँ जो हमारे टाइगर श्रॉफ है हीरो, शुरुआत में दिखाते हैं कि हेलोनेशन का बीमारी होते हैं, अचानक दिखाते हैं डॉक्टर से दिखाते हैं। शुरुआत में तो लगता है एक्सीडेंट वाला दिखाता है सीन, ये एक्सीडेंट हुआ उसके कारण ये सारी चीजें हो रही है। वो भाई अचानक अपने मोबाइल में हीरोइंस को याद करता है और उनके भाई जो है बोलते भाई हीरोइन है ही नहीं। ये सारे चीज सस्पेंस में शुरुआत में रखते हैं। डॉक्टर भी बोलते हैं हेलोनेशन है। जब वहां से आता है धीरे धीरे जब उनके साथ चीजों को बढ़ाती जाती है कि हीरोइन जो सेकंड हीरोइन है वो भी आती है, पैसे के लिए भेजी जाती है कि मेरे भाई के लिए तुम जाओ इंटरटेनमेंट करो। भाई वो जाती है, उसके बाद उसके साथ अलग कहानी टाइगर श्रॉफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने चले जाते हैं इनके साथ। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनते हुए आपको क्या देखने को मिलेगा, भाई क्या ये दिखा रहा है, वो अपना स्टोरी बता रहा है और भाई जब वो हम लोग सीन्स को देख रहे थे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहानी बताना चाह रहा है। वहां तक ठीक लगा कि कहीं ना कहीं से बीमारी, बट वहां तक हमें लगा था कि भाई कहीं ना कहीं हीरोइंस नहीं, ये सारी चीजें दिखा रही थी। उसके बाद यहाँ तक मुझे बहुत बढ़िया लगा कि कहीं ना कहीं लव जैसा मूवी है, कहीं ना कहीं हीरोइन मर गई, ये सारी चीजें हमें अनुमान लग रही थी। जैसे ही आगे बढ़ते हैं मूवी मुझे इंटरेस्टिंग लग रही थी। यानी कि मतलब आप एक से 1.5 घंटे के बीच में, अगर 1.5 घंटे के और 1 घंटे के बीच में देखें तो कहीं ना कहीं मूवी बहुत अच्छी लगा। जब संजय दत्त का एंट्री होता है वहां से मुझे, और सोनम बाजवा का एंट्री होता है वहां से मूवी मुझे पूरी तरह से बकवास, क्योंकि शुरुआत में जो चाइना वाला दिखाता है मरने वाला सीन, वो भाई समझ में नहीं आता है। तुम इंडिया में रह रहे हो, सीन इंडिया में है, कुछ भी दिखा रहे हो। उसके बाद वहां तक तो लगा कि चलो हेलोनेशन है, जो चाइना वाला परंपरा था इसमें इंक्लूड किया गया, ये चीजें में समझ में नहीं आया। उसके बाद वहां के बाद हमको ठीक लगा। उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो जब हमारे टाइगर श्रॉफ बोलते कि नहीं हीरोइन है, सही में है, ये सारी चीजें अपने अपने मारपीट हो रहा है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्राफिक्स करा दी जा रही है इस मूवी में और अलग अलग चीजें दिखाई जाए, तो मुझे कहीं ना कहीं मूवी बकवास लगने लगा। जब संजय दत्त आता है, संजय दत्त का भाई इस मूवी में एकदम बकवास एक्टिंग रहा। मुझे तो समझ में नहीं आया संजय दत्त को डाला इसमें क्यों। वो गुंडे रहते हैं, हीरोइन भी गुंडे रहती है, टाइगर श्रॉफ जैसा प्यार होता है सेम टू सेम हीरोइन उसके साथ भी रहता है, उनका एंगेजमेंट होता है और वहाँ पे गोली मार दी जाए। और उसी टाइम क्या ट्रेजेडी मूवी में स्टोरी लिखा है भाई हमको समझ में नहीं आया। तो उसी टाइम ऐसा चीज दिखा रहा है भाई कि इधर संजय दत्त मार रहा है, उधर हीरोइन मिल गई सामने। भाई कुछ भी लिख दे रहा आदमी, स्टोरी लिख रहे हो कि क्या लिख रहे हो, मुझे समझ में नहीं आया इस मूवी। वहाँ से हीरोइन मारता है, तुरंत संजय दत्त को हीरोइन मिल जा रही है, टाइगर श्रॉफ की हीरोइन मिल जा रही है। टाइगर श्रॉफ की हीरोइन को संजय दत्त किडनैप करके अपने पास ले जा रहा है कि मेरी प्यार हो तुम। कुछ भी मूवी में दिखाया, स्टोरी बताया जा रहा है। वहाँ पे फिर हेलुनेशन वाला बीमारी खत्म होता है। इधर टाइगर श्रॉफ को पता चल जाता है कि नहीं हमारे जो लव करते थे कि रियल में थी। उसके बाद उसके पीछे करते, पता लगाते और पकड़ लेते हैं। उसके बाद वहाँ से वो बदला लेने के लिए अपना हीरोइन को बचाने के लिए चले जाते हैं। कोई मतलब नहीं, टाइम 7 मंथ 3 मंथ डिफरेंस दिखा रहा है। इतने लंबे लंबे दिन में संजय दत्त कुछ नहीं हीरोइन को कर रहा है कुछ भी, बट मूवी
कहीं भी देखें कोई एंगल की स्टोरी नहीं था भाई, बकवास स्टोरी था। सिंपल मैं यही बताऊंगा कि टाइगर श्रॉफ की यह मूवी फ्लॉप होने की रीजन मैं एक ही बता सकता हूँ कि कहीं ना कहीं मूवी का स्टोरी को आप यहाँ से चल रहे तो स्टोरी यहाँ तक चल जा रहा है, स्टोरी यहाँ से यहाँ चल जा रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, कुछ पता नहीं चला, बस गोल गोल घुमा रहा है और स्टोरी को खींचा गया। यानी कि बस खाली इसमें एक चीज लगा कि कहीं ना कहीं प्यार के लिए कोई भी कुछ हद तक जा सकता है। ये चीजें हमको अच्छी लगी कि टाइगर श्रॉफ अपने प्यार के लिए, अपने भरोसे पर, ट्रस्ट पे जिंदा रहे और उनको खोजते रहे कि नहीं मैं जिस लड़की से प्यार करूँ वो जिंदी है और रियल में है। ये सारी चीजें अच्छी लगी, ये सारी चीजें हमें पता चला कि चलो कहीं ना कहीं। लेकिन जो संजय दत्त का इस मूवी में स्टोरी इम्प्लांट किया गया है, उसकी भी हीरोइन रहती है, सेम टू सेम शक्ल रहता है, उससे भी प्यार रहता है और संजय दत्त के बाद तुरंत ईसा मसीह के पास जाते हैं, गिरते हैं, मर जाते हैं। भाई बागी 4 जिस हिसाब से हमारे टाइगर श्रॉफ एक्टिंग करते हैं उस हिसाब से डालो यार। संजय दत्त जिस तरह से विलन वाले KGF में काम किए उस हिसाब से काम करवाते ही नहीं है। क्या बॉलीवुड वाले को तो हमको समझ में नहीं आ रहा बॉलीवुड वाला कर क्या रहा है। जो हिंदी डिपार्टमेंट के हीरो हैं, जितने भी हमारे बॉलीवुड के हीरोज हैं, कहीं ना कहीं उनको स्टोरी बढ़िया मिल नहीं रहा है। ये सारी चीज़ें मुझे पता चल रहा है। टाइगर श्रॉफ की बागी 4 मुझे, बागी 3 देखा बहुत बढ़िया लगा, बागी 3 देखे, 2 देखे, 1 देखे, कहीं ना कहीं अच्छी उसमें कहानी है। लेकिन इस मूवी में कोई कहानी नहीं, बस प्यार एक है कहानी। भाई तो प्यार को तुम कितना खींचोगे, खोल तो नहीं दोगे डब्बा, ये है इसको खोलते चले जाओ भाई, फिर इसी को आके लगा दे रहे हो। यही था ना कहानी। टाइगर श्रॉफ से निकला, संजय दत्त इसको लगाना चाह रहा, कुछ भी यार बकवास मूवी है। तो भाई मैं यही बताऊंगा अगर बागी 4 आपने नहीं देखी है तो देखो। अगर आपने नॉर्मल मूवी इंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हो तो कहीं ना कहीं मूवी में जो लागत लगाई गई 80 करोड़, तो भाई कहीं ना कहीं मूवी अच्छी लगाती है। ग्राफिक्स की कोई कमी नहीं थी, डाउट नहीं है। बाकी चीज़ों को अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं बकवास मूवी है, तो आप इस मूवी को आप सिंपल बोल सकते हो फ्लॉप मूवी है। टाइगर श्रॉफ को मैं एक ही सलाह देना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं आप बढ़िया डायरेक्टर चूज़ करो, प्रोड्यूसर सही चूज़ करो, राइटर सही से चूज़ करो कि कहीं ना कहीं आपको अच्छी स्टोरी मिले। और भाई जो ओवर डायलॉग्स मारते हो साउथ जैसा, वो मारना बंद करो, डायलॉग्स कम बोलो, एक्टिंग कम करो और अपने आप को थोड़ा लगाओ कि मैं हूँ एक पर्सनैलिटी वाला हीरो। तो कहीं ना कहीं आप एक अच्छे हो। इस तरह जिस तरह से बागी 4 ला रहे हो, मुझे नहीं लगता कि टाइगर श्रॉफ को आने वाले टाइम पे अच्छे हीरो माने जाएंगे। बाकी हमारी यही रिव्यू थी कि अगर हम रेटिंग की बात कर ले बागी 4 का, तो मैं 10 में 1 रेटिंग दे दूंगा, क्योंकि बजट के हिसाब से जो चीज़ें दिखाई जा रही है तो कहीं ना कहीं बढ़िया है। बाकी रेटिंग के बाद तो 1 से ज़्यादा मैं दूंगा नहीं इस मूवी। बाकी स्टोरी के हिसाब से देखना चाहते हो तो आपको स्टोरी भाई इसमें समझ में नहीं आएगा। हम 2 घंटे 37 मिनट देख के आ रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आया मूवी में। बस यही सारी चीज़ें थे। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करो कि मुझे मूवी देखनी है, लिंक चाहिए, तो आपको लिंक वहाँ पे मिल जाएगी। कमेंट कर दो, लिंक मिल जाएगा। बाकी मूवी की स्टोरी टेलिंग हमारी कैसी लगी, आपकी रिव्यू, हमारी रिव्यू कैसा लगा आपको, कहीं ना कहीं आप कमेंट करके जरूर बताएं कि मूवी रिव्यू मैं कैसा बताता हूँ। बाकी आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।